दोस्तों, आज की कहानी जेसिका लाल मर्डर पर है। जेसिका लाल एक निहायत ही खूबसूरत मॉडल थी। उस रात जेसिका लाल टैमरिंड होटल में बारमेड की हैसियत से काम कर रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। लोग शराब में डूबे नाच रहे थे, झूम रहे थे। तभी रात 2 बजे के करीब एक 30 वर्ष का युवक जेसिका लाल के पास आता है और शराब मांगता है। उस समय तक शराब खत्म हो चुकी थी। जेसिका ने उससे कहा कि शराब खत्म हो चुकी है। उस युवक ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और आसमान की ओर 3 फायर कर दिए। गोली चलाने के बाद उसने जेसिका लाल से फिर शराब मांगी। शराब वास्तव में खत्म हो चुकी थी, इसलिए जेसिका ने फिर वही जवाब दिया, शराब खत्म हो चुकी है। लेकिन ये बात उस युवक के गले से उतरी नहीं। उसने अपनी रिवॉल्वर जेसिका पर तान कर फिर शराब मांगी। युवक नशे में था और काउंटर पर शराब थी नहीं। जेसिका लाल करती क्या? शराब नहीं है। उसे फिर बोलना पड़ा, पर इस बार उसे ये बोलना महंगा पड़ा। रिवॉल्वर गरजी और जेसिका की आंख को भेदती हुई उसके सिर को फाड़ते हुए पीछे से निकल गई और जेसिका काउंटर पर ही धड़ाम से गिर गई। गोलियों की आवाज और जेसिका का इस तरह से जमीन पर गिरना, चारों तरफ भगदड़ मच गया। नशे की हालत में गिरते पड़ते लोगों के बीच उस कातिल को वहां से भागने का मौका मिल गया। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिल दहला देने वाली ऐसी घटनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। दिल दहला देने वाली ये घटना 29 अप्रैल 1999 की है। हर थर्सडे को टैमरिंड कोर्ट नाम के इस रेस्टोरेंट में थर्सडे स्पेशल नाइट्स के नाम से विशेष आयोजन हुआ करता था। ये रेस्टोरेंट एक निहायत ही मॉडर्न कल्चर को फॉलो करने वाली महिला बीना रमानी का था। बीना रमानी एक कनेडियन से लव मैरिज किया था जिनका नाम जॉर्ज मल्होट था। इस होटल को जॉर्ज मल्होट और बीना रमानी चलाया करते थे। जॉर्ज मल्होट 6 महीने की विदेश यात्रा पर जाने वाले थे। उनके फेयरवेल के उपलक्ष्य में आज इस रेस्टोरेंट में एक भव्य पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी को और भव्य बनाने के लिए बीना रमानी की बेटी, जो एक मॉडल थी, अपने कई साथी मॉडल्स को रेस्टोरेंट के वंस अपॉन अ टाइम बार पर शराब परोसने के लिए बुलाया, जिसमें नामी ग्रामी मॉडल जेसिका लाल भी थीं। इस पार्टी में दिल्ली की कई नामी ग्रामी हस्तियां भाग ले रही थीं। शाम के होते ही लोगों का इस टैमरिंड कोर्ट के नाम के रेस्टोरेंट में आना शुरू हो गया था। रात के 11 बज रहे थे। अचानक ही रेस्टोरेंट में 4 लड़के प्रवेश करते हैं। इन लड़कों का नाम सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा, विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना था। मनु शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का बेटा था। विनोद शर्मा एक बड़े पॉलिटिशियन हुआ करते थे। विकास यादव डीपी यादव एक नामी बाहुबली नेता का बेटा था। अमरदीप गिल दिल्ली की कोको कोला बॉटलिंग यूनिट में जनरल मैनेजर था और आलोक खन्ना गिल का सहयोगी था। ये चारों अलग अलग 2 गाड़ियों में मेहरौली के टैमरिंड होटल जा पहुंचे और शराब का आदेश दिया और वहां पर और पब्लिक के साथ डांस करने लगे। खाते पीते और डांस करते वक्त जब उनकी शराब खत्म हो जाती है तो मनु शर्मा शराब के काउंटर पर पहुंचता है। उस समय जेसिका लाल काउंटर पर थी। जेसिका लाल ने कहा कि शराब खत्म हो चुकी है। इस पर मनु शर्मा ने 1000 रुपए की नोट निकालकर जेसिका लाल की ओर बढ़ाया और फिर शराब मांगी। मुस्कुराते हुए जेसिका लाल ने एक बार फिर शराब नहीं होने की बात कही। मनु शर्मा ने शायद इसे अपनी इंसल्ट समझ लिया। उसने अपनी जेब से पिस्टल निकालकर ऊपर की ओर हवा में 2 फायर करते हुए जेसिका से फिर शराब की डिमांड की। लेकिन शराब तो खत्म हो चुकी थी। जेसिका लाल शराब कहाँ से देती? उसने फिर शराब खत्म होने की बात कही
मनु शर्मा पिस्टल उसकी ओर तानकर फायर कर देता है। गोली जेसिका की आंख को चीरती हुई सिर को फाड़ देती है। जेसिका लाल जमीन पर गिर जाती है। पार्टी में तमाशा हो चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ पड़ते हैं, लेकिन चारों सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। जेसिका लाल को अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। जेसिका के मर्डर से दिल्ली दहल जाता है। ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर था। दिल्ली की पुलिस आरोपियों की तलाश में लग जाती है। पुलिस की पूछताछ में पार्टी में सम्मिलित कुछ लोग मनु शर्मा का नाम लेते हैं और पुलिस को लिखित में भी देते हैं। 4 मई को अमरदीप सिंह और अशोक खन्ना को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस के दबाव के बढ़ने के बाद 6 मई 1999 को मनु शर्मा चंडीगढ़ में सरेंडर कर देता है। 3 अगस्त 1999 को पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है और केस शुरू होता है, लेकिन एक एक कर सभी गवाह इस केस से बैकआउट हो जाते हैं। वो सभी मनु शर्मा को पहचानने से इनकार कर देते हैं। गवाहों के न होने पर आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है और सभी आरोपी बरी हो जाते हैं। देश में चारों तरफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। केस हाई कोर्ट पहुंचता है। 18 दिसंबर 2006 को मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। विकास यादव, अमरदीप सिंह और खन्ना को 4-4 साल की सजा होती है।